हेलो स्टूडेंट्स, रीट L2 मेंस एग्ज़ाम में केमिस्ट्री का सिलेबस अपन स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के परिचय से, जिसमें पदार्थ का वर्गीकरण ये सारा अपन पढ़ेंगे। तो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान रखना पर डे आपसे रोज़ मुलाकात होगी और इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ टाइम निकाल कर क्लास देखें। जितना कोशिश होगी मेरी तरफ से, आपका जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सब लिए जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लास आपको डाली जाएगी रोज़। ये आप क्लास देखकर उसके बाद में आप उसमें कमेंट्स में डाल सकते हैं कि कौन सा पॉइंट या किस तरह का क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, ताकि अगली क्लास में यानी नेक्स्ट डे उस क्वेश्चंस को लेकर अपन डिस्कशन कर सकें। देखो, रसायन विज्ञान जो बोला जाता है केमिस्ट्री, इसे बोला जाता है पदार्थों के रासायनिक संगठन का अध्ययन। पदार्थों के रासायनिक संगठन का अध्ययन, स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर और सब्सटेंस। मैटर और सब्सटेंस, पदार्थों के रासायनिक संगठन का अध्ययन, उसे बोला जाता है रसायन विज्ञान। और यहाँ पर शब्द आया पदार्थों के रासायनिक संगठन का अध्ययन। केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन का मीन क्या होता है? कोई पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, वही उसका रासायनिक संगठन है। जैसे आपसे पूछे कि जल का रासायनिक संगठन बताओ, तो हम क्या बोलेंगे? उसका सूत्र बोलेंगे H2O। इट मीन्स जल, वाटर का जो मॉलिक्यूल है, जल का जो अणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना है। ये जल का रासायनिक संगठन है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक संगठन, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो बोला जाएगा H2SO4। इसका मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु से मिलकर बना है। आपको बोला जाए ओजोन का रासायनिक संगठन, इसका मतलब ओजोन गैस का सूत्र है जो कि O3 हो गया। इसका मतलब ओजोन गैस में 3 ऑक्सीजन परमाणु मौजूद हैं। तो ये पदार्थ का रासायनिक संगठन होता है कि कोई पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर जो पॉइंट मैं नोट करवा रहा हूँ वो ये है, रसायन विज्ञान का जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जनक। और जब भी ये क्वेश्चन आता है, मैंने बताया था आपको, पूछा जाता है साइंटिस्ट का नाम, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री की अगर बात करें तो नाम आता है लेवासिए। फादर ऑफ केमिस्ट्री नाम किसका आता है बताओ? लेवासिए। सुना है नाम? लेवासिए ने हाइड्रोजन तत्व को खोजा था, तो सर्वप्रथम हाइड्रोजन तत्व को खोजा था लेवासिए ने, उनको बोला जाता है रसायन विज्ञान का जनक। अब देखो, यहाँ पर अपन ने बोला कि केमिस्ट्री में अपन पदार्थों के रासायनिक संगठन का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल पदार्थ क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर लें। पदार्थ, सब्सटेंस या मैटर, इसके लिए डेफिनेशन बोली जाती है कोई भी वस्तु, एनीथिंग, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरे, और स्थान घेरने से मतलब है आयतन। आयतन, तो एनीथिंग which has mass and which occupy space। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान होता है। अब स्थान घेरने से मतलब है आयतन, जो अपन बोलते हैं वॉल्यूम। इसका मतलब पदार्थ के 2 मूल गुण हो गए, एक तो उसका द्रव्यमान और एक उसका आयतन। जैसे मार्कर है, इस मार्कर में जो मौजूद है, भरा हुआ है, वो तो इसका द्रव्यमान है।
पदार्थ की मात्रा, और इसको मैंने हथेली पे रखा, अब मार्कर ने हथेली पे जितना स्थान घेरा वो इसका वॉल्यूम है, आयतन है। मेरी बॉडी के अंदर जो मौजूद है वो मेरा द्रव्यमान है, और अगर मैं लेटूंगा, मैं बैठूंगा, मैं खड़ा हूं, तो जितना स्थान त्रिविम में मैं घेरा हूं वो क्या है भाई, आयतन बोला जाता है। 3D के अंदर जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है वो आयतन है। तो द्रव्यमान और आयतन पदार्थ के दो मूल गुण होते हैं। तो बताओ हम भी पदार्थ हैं कि नहीं है? हम भी पदार्थ हैं भाई, थोड़े से एडवांस है, सजीव पदार्थ हैं। अदरवाइज हमारा भी द्रव्यमान है और हम भी स्थान घेर रहे हैं। हमारा द्रव्यमान है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, हम भी स्थान घेर रहे हैं, कोई कम घेरता है, कोई ज़्यादा घेरता है। तो हम भी पदार्थ हैं, लेकिन थोड़े से एडवांस है, सजीव पदार्थ हैं। तो पदार्थ की डेफिनेशन क्या होगी? कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरे, उसको बोला जाता है पदार्थ। अब ये जो पदार्थ होता है ना, इसका जो वर्गीकरण किया जाता है, क्योंकि हम पदार्थ को ही तो पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का वर्गीकरण। ध्यान रखना, मैं क्लास जो है वो दोनों मीडियम में लूँगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं। तो दोनों लैंग्वेज में मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ और दोनों लैंग्वेज में मैं बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ। पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो दो तरह से किया जाता है। एक वर्गीकरण को किया जाता है भौतिक वर्गीकरण, जो बोला जाता है भौतिक अवस्था के आधार पर। पदार्थ का वर्गीकरण दो तरह से करते हैं, एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर, और एक वर्गीकरण करते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर, यानी एक वर्गीकरण तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और एक वर्गीकरण हो गया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन। तो पदार्थ का वर्गीकरण मूल रूप से दो प्रकार से किया जाता है, एक तो उसकी अवस्था के आधार पर और एक उसके रासायनिक संगठन के आधार पर। अब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, पदार्थ की तीन मूलभूत अवस्था जो बताई जाती है, जो आप सब जानते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पदार्थ की तो तीन मूलभूत अवस्था बोली जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक पदार्थ की अपन चतुर्थ अवस्था पढ़ते हैं, जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए प्लाज्मा अवस्था की डेफिनेशन, तो आप क्या बताओगे? देखो, जब अपन पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, उसमें जैसे धातु मेटल अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो धातु मेटल हैं तो ठोस हैं, जालक के रूप में, क्रिस्टल जालक के रूप में मौजूद हैं। अपन उनको गर्म करेंगे तो पहले क्रिस्टल जालक टूटेगा, वो जो ऊर्जा रिक्वायरमेंट होगी वो जालक ऊर्जा होगी। यानी फिर जैसे सोडियम को गर्म किया तो सोडियम का क्रिस्टल टूटा, सोडियम क्रिस्टल जालक टूटने से सोडियम परमाणु मुक्त हुए। अब और गर्म करेंगे तो सोडियम परमाणु गैसियस रूप में आ जाएंगे, और फिर और गर्म करेंगे तो उन सोडियम गैसियस परमाणु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। अब सोडियम का जो परमाणु गैसीय रूप में है और उसके जो आयन हैं, वो जो साम्य अवस्था होती है वो प्लाज्मा अवस्था होती है। तो प्लाज्मा अवस्था की डेफिनेशन बोली जाती है किसी भी पदार्थ के परमाणु और उसके आयनों की साम्य अवस्था। वापस से सुनना, किसी भी पदार्थ के परमाणु और उसके आयनों की साम्य अवस्था। तो परमाणु गैसीय रूप में, मुक्त रूप में रहेंगे, और उसके आयन जो मौजूद हैं, वो अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था। तो पदार्थ की तीन मूलभूत अवस्था हो गई, ठोस, द्रव और गैस। अच्छा, एक शब्द आप सुनते हो द्रव्य। ध्यान रखना, केमिस्ट्री में द्रव्य को बोला जाता है पदार्थ, मैटर या सब्सटेंस। तो ये जो द्रव और द्रव्य दोनों में फर्क है। ये जो ठोस, द्रव, गैस, ये इस द्रव्य की तीन अवस्था हैं। तो द्रव्य की पर्टिकुलर बोला जाता है पदार्थ। जो अपने पदार्थ लिखा ना, उसको साइंस की भाषा में द्रव्य बोला जाता है। एक आप सुनते हो तरल पदार्थ। ध्यान रखना, तरल जो बोलते हैं फ्लूइड। तरल मीन्स है एनी मैटर, कोई भी पदार्थ विच कैन फ्लो, जो बह सकता है। यानी कोई भी पदार्थ जो बह सकता है उसको तरल पदार्थ बोला जाता है। अब जनरली हम द्रव को ही तरल बोलते हैं,
जबकि एक्चुअल में द्रव और गैस दोनों ही कैसे हैं, तरल हैं, क्योंकि द्रव और गैस दोनों में ही बहने का गुण होता है। तो लिक्विड और गैसियस स्टेट दोनों की दोनों फ्लूइड हैं, दोनों में बहने का गुण होता है। दूसरा जो वर्गीकरण कर रहे हैं रासायनिक संगठन के आधार पर, इसमें 3 नाम आते हैं, तत्व, यौगिक और तीसरा नाम आता है मिश्रण। 3 नाम बोले मैंने इसमें, तत्व, यौगिक, मिश्रण। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ये 3 आते हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण, रासायनिक संगठन के आधार पर। और एक्चुअल केमिस्ट्री यही तो है। अभी हमने डेफिनेशन में लिखवाया था कि रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, पदार्थों के रासायनिक संगठन का अध्ययन करते हैं। और रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार से हो गए, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो ये जो वर्गीकरण किया अपन ने भौतिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, ये तो वर्गीकरण हो गया भौतिक वर्गीकरण, ये हो गया रासायनिक वर्गीकरण। एक्चुअल केमिस्ट्री ये है। अब एक देखो अपन नाम सुनते हैं, पहले उसे बताने से पहले मैं आपको तत्व, यौगिक और मिश्रण, इन तीनों की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें, तत्व बोला जाता है समान प्रकार के परमाणुओं से, समान प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ, उसे बोला जाएगा तत्व। सब्सटेंस विच मेड ऑफ इक्वल एटम्स, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, इन सब को अपन बोलते हैं धातु तत्व। इसी प्रकार से ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, फ्लोरीन गैस, ये गैसियस जो अणु हैं, ये सारे के सारे तत्व हैं, क्योंकि O2 का मतलब दोनों परमाणु ऑक्सीजन, Cl2 का मतलब दोनों परमाणु क्लोरीन, N2 का मतलब दोनों परमाणु नाइट्रोजन, O3 ओजोन। फिर मैं लिख रहा हूँ P4, फॉस्फोरस का अणुसूत्र होता है P4। तो फॉस्फोरस का एक अणु 4 फॉस्फोरस परमाणु से बना हुआ है। सल्फर 8 है, यानी सल्फर का एक अणु 8 परमाणु से मिलकर बना हुआ है। और इसी के अलावा देखो मैं नाम लिख दूं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये हम बोलते हैं कार्बन के अपर रूप, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि हीरा जो है, हीरे के अंदर केवल और केवल कार्बन परमाणु है। ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट में भी केवल और केवल कार्बन परमाणु है। फुलरीन में केवल और केवल कार्बन परमाणु है। अब समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ है तो वो क्या होगा, तत्व ही होगा, ध्यान रखना। तो क्योंकि ये सारे एक ही तत्व से बने हुए, कार्बन से एक ही पदार्थ बने हुए सारे के सारे एक जैसे परमाणु हैं, बस उनके भौतिक गुण अलग अलग हैं। हीरे की संरचना अलग है, ग्रेफाइट की अलग है, इसलिए। तो अपर रूप जो अपन आगे डिस्कस करेंगे, अपर रूप एलोट्रॉप्स की जो डेफिनेशन दी जाती है, एक ही पदार्थ के अलग अलग रूप है जिनके भौतिक गुण तो होते हैं असमान, रासायनिक गुण होते हैं समान। भौतिक गुण असमान, भिन्न भिन्न, और रासायनिक गुण समान। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनी सबस्टेंस विच इक्वल इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट फॉर्म ऑफ सबस्टेंस विच इक्वल इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड एलोट्रॉप्स, उनको एलोट्रॉप्स या अपर रूप कहा जाता है। तो तत्व समान प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ। यौगिक, जो दूसरा पने नाम लिखा था यौगिक, कंपाउंड, और वो है भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ। भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ, उसे बोला जाएगा यौगिक। तो सब्सटेंस
which made of different atoms, made of different atoms, वो बोला जाएगा यौगिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल H2O, CO2, NaCl, H2SO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा। तो अब बताओ H2O में अलग अलग परमाणु हुए कि नहीं? 2 परमाणु हाइड्रोजन, 1 परमाणु ऑक्सीजन। CO2 में 1 परमाणु कार्बन, 2 परमाणु ऑक्सीजन। सोडियम क्लोराइड NaCl, 1 परमाणु सोडियम में क्लोरीन। तो अलग अलग परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाएगा भाई? यौगिक कहलाएगा। अब तीसरा पदार्थ कौन बचा भाई? मिश्रण। बताओ अगर ध्यान हो किसी को तो मिश्रण किसे बोलते हैं अपन? मिक्सचर जो बोला जाता है मिश्रण। मिश्रण की जो डेफिनेशन देते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ साथ साथ पाए जाते हैं, साथ साथ पाए जाते हैं, लेकिन आपस में क्रिया या अभिक्रिया नहीं करते, क्रिया नहीं करते, और क्रिया नहीं करेंगे तो नया पदार्थ नहीं बनाएंगे, और इन्हें पृथक भी किया जा सकता है। बताओ पृथक्करण हम किस चीज का पढ़ते हैं? मिश्रण का ही तो पढ़ते हैं। इन्हें पृथक भी किया जा सकता है। तो मिश्रण की डेफिनेशन क्या हुई? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ साथ साथ पाए जा रहे हैं लेकिन आपस में क्रिया नहीं कर रहे, और इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, पृथक भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मिश्रण। व्हेन 2 or more substance find together but not react with each other, not react with each other, and we can separate them। हम इनको अलग भी कर सकते हैं। तो पृथक्करण मिश्रण का ही होता है। जैसे जनरल एग्जांपल लो, एयर, वायु जो है ना, अब वायु जो एक मिश्रण है, इसमें बताओ कौन कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है, CO2 है, O2 है, आर्गन है, इस प्रकार से। और ये जो गैसें मौजूद हैं वायु के अंदर, ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, इनका सबका स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व है सबका, और हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो जब इसलिए बोल रहे हैं, जैसे अब यहाँ पर नाइट्रोजन, O2, ऑर्गन, ये तो तत्व रूप में, CO2 यौगिक रूप में, यानी मिश्रण में पदार्थ तत्व रूप में भी हो सकता है, यौगिक रूप में भी हो सकता है, तत्व यौगिक रूप में भी हो सकता है, लेकिन उनकी आपस में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, और इसलिए हम इनको अलग भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, वही मिश्रण कहलाता है। अब ये जो मिश्रण है ना, इस मिश्रण में जो पदार्थ मौजूद हैं, यानी मिश्रण जिनसे मिलकर बना हुआ है, या जिसे कहें कि मिश्रण के अवयव, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, मिश्रण के घटक कि जिनसे मिश्रण बना हुआ है, वो किस आपस में एक दूसरे में किस प्रकार से मौजूद हैं, उसके आधार पर ये 2 प्रकार से होता है। तो मिश्रण के जो प्रकार बताए जाते हैं, टाइप ऑफ मिक्सचर, वो 2 प्रकार से बताए जाते हैं। मिश्रण के प्रकार में टाइप ऑफ मिक्सचर, इसमें 2 नाम आते हैं भाई। एक नाम तो आता है समांगी, होमोजीनस मिक्सचर, और एक नाम आता है विषमांगी। एक नाम तो बोलते हैं समांगी और एक बोलते हैं विषमांगी, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। सुना है नाम, सुना होगा सबने। इसको जनरल एग्जांपल से समझो। एक जग में वाटर, एक जग में अपन ने 1 लीटर लिया वाटर। बताओ 1 लीटर क्या ले लिया अपन ने इसमें? हमने इसमें लिया 1 लीटर वाटर।
ठीक है। और फिर इसमें हम ऐड कर रहे हैं 250 ग्राम शुगर, 250 ग्राम शुगर इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, चीनी इसमें मिला रहे हैं। और ये चीनी के अणु जब अपन ने इस जल को हिलाया तो ये चीनी के अणु इसमें मिल गए, घुल गए। अब बताओ इसको जब अपन अलग अलग गिलास में डालेंगे, जैसे 3 अलग अलग गिलास में डाला इनको, 3 अलग अलग गिलास में डालकर हमने जब इनका स्वाद लिया तो बताओ हर गिलास में स्वाद एक या मीठा एक जैसा लगा कि नहीं लगा, या स्वाद इसमें टेस्ट में डिफरेंस आ रहा है? बताओ सब में स्वाद कैसा है? एक जैसा। क्यों? क्योंकि चीनी के अणु शुगर के मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, एक समान रूप से वितरित हुए हैं। यानी यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ प्रत्येक स्तर पर शुगर के मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इसलिए स्वाद बिल्कुल एक जैसा आया सब में। इसे बोला जाता है होमोजेनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। जब मिश्रण के घटक या कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे में समांगी रूप से वितरित हुए या समान रूप से वितरित हुए, यानी वाटर और शुगर का रेशियो अगर निकालेंगे तो ये रेशियो बन गया 4:1। अब ये रेशियो यहाँ 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 हर जगह बिल्कुल इक्वल बना हुआ है, हर जगह इक्वल बना हुआ है 4:1। ऐसा मिश्रण कहलाएगा समांगी। समझ रहे हो? अब जैसे अपन एग्जाम्पल लें, समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल में अगर अपन बात करें, मैंने बोला समांगी मिश्रण जो बता रहा हूं इसकी डेफिनेशन दी जाती है जब मिश्रण के घटक एक दूसरे में समान रूप से या समान अनुपात में वितरित होते हैं। When component of mixture uniformly distribute, तब तो बोला जाएगा समांगी। और विषमांगी कब बोलेंगे? जब मिश्रण के घटक एक दूसरे में असमान रूप से वितरित होते हैं, एक दूसरे में असमान रूप से वितरित होते हैं। When component of mixture don't uniformly distribute, यानी जब मिश्रण के घटक एक दूसरे में असमान रूप से वितरित होते हैं तब बोला जाता है उसको विषमांगी। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था कि 1 लीटर वाटर में जल में हमने 250 ग्राम शुगर को ऐड किया, तो अलग अलग गिलास में डाला तो सब में टेस्ट एक जैसा आया। अब अपन इसमें अगला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इसके अंदर अपन 250 ग्राम शुगर की जगह, इस शुगर की जगह ऑयल या घी अप्लाई कर रहे हैं। यानी 1 लीटर जल में अपन 250 ml या 250 ग्राम अपन उसके अंदर ऐड कर रहे हैं घी, और इसको अपन ने खूब गर्म करते हुए खूब घोल दिया, मिला दिया, और जब इसको अलग अलग गिलास में डाला गया तो हम क्या देख रहे हैं? बताओ, जो घी के या तेल के जो मॉलिक्यूल है, लिपिड मॉलिक्यूल हैं, वो वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं तेल की मात्रा जल में क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इसका मतलब तेल के अणु जल के अणुओं के अंदर समान रूप से वितरित नहीं हुए, वो कहलाता है विषमांगी। अब कई स्टूडेंट इसमें क्या कंफ्यूजन होता है वो समझो क्वेश्चन का। जैसे अपन एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से अपन इनको बात करते हैं। जैसे अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, अपन उदाहरण ले रहे हैं अपन। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं वायु, एयर। अब एयर के अंदर 78% है नाइट्रोजन,
प्लस 21% है ऑक्सीजन, प्लस 0.03% है CO2, प्लस 0.08% है ऑर्गन, या 0.9% जो है। अब इसमें अगर अपन बात करें तो ये जो मात्रा मैंने बताई है रेशियो फिक्स है ये। अब जैसे जैसे अपन, जैसे वायुमंडल में अपन एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वायुमंडल में जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाते हैं वायु का घनत्व कम होता चला जाता है, वायु की डेंसिटी या मात्रा कम हो रही है, लेकिन रेशियो यही है, चाहे हम नीचे की क्षोभमंडल की एयर को लें या ऊपर वाली एयर में चले जाएं, गैसों का रेशियो यही रहेगा। तो हम वायु को कैसा मिश्रण बोलेंगे? समांगी बोलेंगे, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर वायु में जो कंपोनेंट उसके हैं, गैसेज हैं, उनका रेशियो फिक्स बना हुआ है। मात्रा घनत्व कम ज्यादा हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अब स्टूडेंट के कंफ्यूजन क्या रहता है कि नीचे वायु ज्यादा है ऊपर कम है इसलिए विषमांगी है। विषमांगी उस तरह से डिसाइड नहीं करते, समांगी विषमांगी डिसाइड किया जाता है कि मिश्रण जिनसे बना हुआ है, जिनको मिश्रण के घटक बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं, वो किस तरह से मौजूद हैं, समान रेशियो में मौजूद हैं या डिफरेंट रेशियो में मौजूद हैं, उससे उसको डिसाइड करते हैं। नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल समझो। मैं सीधा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। अभी मैंने बताया जल में वसा, तो बताओ अपन ने क्या बोला? जल में वसा यानी तेल घी। जल में वसा जो है वो कैसा मिश्रण हो गया? अभी विषमांगी हो गया, क्योंकि वसा के अणु जल में समान रूप से वितरित नहीं हुए। अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं मिश्र धातु, एलॉय, जो पढ़ेंगे अपन अलग से भी। एलॉय जो है मिश्र धातु, धातु धातु को मिलाकर मिश्र धातु बनाते हैं। जैसे अपन बात करें पीतल, पीतल बना होता है तांबा और जिंक से, तांबा और जिंक से। अब तांबा और जिंक को मिलाकर पीतल बनाते हैं, तो तांबा और जिंक एक फिक्स रेशियो में लिया जाता है और उससे पीतल बना। अब तांबा जिंक का रेशियो फिक्स है, उसके आधार पर जो पीतल या मिश्र धातु वो कैसा मिश्रण हो गया? भाई समांगी मिश्रण हो गया। कैसा मिश्रण हो गया? समांगी। जबकि जल में वसा कैसा मिश्रण हुआ? विषमांगी। नंबर 4, अपन बात करें जल में नमक यानी NaCl। अब जल में नमक घोलेंगे वो उसमें समान रूप से वितरित होगा, बताओ कैसा मिश्रण बनेगा? समांगी बनेगा। फिर हम बात करें जल में फिटकरी। अब फिटकरी भी लवण है और फिटकरी जो लवण है वो भी जल में समान रूप से घुलता है। जल में अपन बात करें लाल दवा, जल में लाल दवा, तो वापस वही स्थिति आ गई, समांगी। इसी प्रकार से अपन एग्जाम्पल बात करें, एक एग्जाम्पल आता है फेमस एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया जिसको बोलते हैं अम्लराज। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो आता है अम्लों का राजा, तो नाम आता है H2SO4 जो कि यौगिक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसको अम्लों का राजा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दैनिक उपयोग के पदार्थ हैं, मनुष्य के लिए जो डेली जो रिक्वायरमेंट रहती है उन पदार्थों में, जैसे बात करें मेडिकल में, बात करें फाइबर्स, रेशों में, इन सब में सबसे ज़्यादा H2SO4 यूज होता है, इसलिए उसे बोलते हैं अम्लों का राजा है, रसायनों का राजा। लेकिन अम्लराज मिश्रण है, और ये जो मिश्रण है एक्वा रेजिया, इसमें 3 भाग तो है HCl और 1 भाग है HNO3। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो HCl और HNO3 का जो रेशियो हुआ अम्लराज में वो हो गया 3:1। अब बताओ ये रेशियो फिक्स हो गया? बताओ रेशियो फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? तो अम्लराज कैसा मिश्रण बना? समांगी मिश्रण बना। और ये अम्लराज यूज किया जाता है जो नोबेल धातु हैं, जो अपन पढ़ेंगे आगे, प्लेटिनम, सोना, चांदी, नोबेल धातु प्रकृति में मुक्त रूप में पाई जाती हैं, उनको शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए, उनको घोलने के लिए अम्लराज को यूज किया जाता है। अकेला HCl उन धातुओं पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, अकेला HNO3 कोई प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन ये मिश्रण ज़्यादा अम्लीय प्रभाव रखता है। ये यूज किया जाता है उन धातुओं के शुद्धिकरण में, शोधन में, प्योरिफिकेशन में। तो एक्वा रेजिया भी कैसा मिश्रण हुआ भाई? समांगी मिश्रण हुआ। और बात करें हम इसके बाद में, और एग्जाम्पल ले लें। अगर आपसे पूछा जाए दूध, दूध कैसा मिश्रण है भी? ध्यान रखना, दूध, इसके अलावा ब्लड, दूध और ब्लड दोनों के दोनों बोले जाते हैं कोलाइड तंत्र है।
कौन से तंत्र बोलते हैं बताओ? कोलाइड, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये हमें ध्यान रखना है कि कोलाइड जो है वो कौन से मिश्रण में काउंट होंगे? विषमांगी में काउंट होंगे। ध्यान रखना, एक शब्द आता है विलियन, एक आता है कोलाइड। विलियन जो काउंट होगा वो समांगी। विलियन की परिभाषा यही होती है, विलियन भी तो एक मिश्रण ही है, सॉल्यूशन जो बोलते हैं। विलियन बोला जाता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। याद रखना ढंग से, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलियन कहलाता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस कॉल्ड सॉल्यूशन। जबकि कोलाइड जो है वो विषमांगी तंत्र है, जो अपन अलग से डिस्कस करेंगे। भाई एक तो बोलते हैं माइक्रो पार्टिकल्स, एक बोलते हैं मैक्रो पार्टिकल्स। सूक्ष्म कण और वृहद कण, उनके बीच वाली साइज में आते हैं कोलाइड कण। कोलाइड पार्टिकल्स विषमांगी तंत्र आएगा और विलियन जो है वो समांगी तंत्र आएगा। इसके बाद में अगर अपन बात करें समुद्र का पानी, सी वाटर, ध्यान देना सी वाटर। अब अपन जानते हैं समुद्र में सबसे ज़्यादा लगभग 85% NaCl मौजूद है। अब स्टूडेंट के ये रहता है कि भी NaCl है जल में तो समांगी मिश्रण है, लेकिन समुद्र का पानी विषमांगी मिश्रण होता है। क्यों? समुद्र के पानी को अपन बोलते हैं हार्ड वाटर, कठोर जल, हार्ड वाटर। और हम आगे डिस्कस करेंगे जल की कठोरता। फिलहाल हम वैसे बात कर लेते हैं। कठोर जल, खारा पानी, ये होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट लवण, जो जल को कठोर बनाते हैं। और ये जो लवण है ना, ये समुद्र के जल में असमान रूप से वितरित हैं, यानी समुद्र के जल स्तर में हर जगह इनकी सांद्रता एक जैसी नहीं होती, इसलिए ये बोला जाता है विषमांगी तंत्र। तो समुद्र का पानी विषमांगी में आएगा। इसके अलावा देखो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूं। सीमेंट जो अपन बनाते हैं, बारूद जो अपन बनाते हैं, कांच जो अपन बनाते हैं, ग्लास, कांच, ये सब के सब हैं समांगी। बताओ कौन से मिश्रण है ये? समांगी मिश्रण है, ये बोला जाता है। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण में अपने बात करें। अच्छा एक एग्जांपल और बताओ, ये तो सब बता दोगे भी। जल में अल्कोहल, जल में अल्कोहल, लवली लवली मिलाते हो क्या? जल में अल्कोहल या बर्फ डालते हो? चलो, जल में अल्कोहल कैसा मिश्रण है भाई? समांगी है। ये तो बहुत जोर का समांगी, इसमें तो हम ही भूल जाते हैं क्या। तो जल में अल्कोहल भी कैसा मिश्रण हुआ? समांगी हुआ। तो समांगी और विषमांगी को हमने कैसे पहचाना भाई? समांगी और विषमांगी को पहचाना जाता है कि जब भी मिश्रण जिनसे बना हुआ है वो एक दूसरे में निश्चित अनुपात में वितरित है या अनिश्चित अनुपात में वितरित है। निश्चित अनुपात का मतलब समान रूप से वितरित हो गए, वो तो कहलाएगा समांगी। और अगर अनिश्चित अनुपात है तो विषमांगी मिश्रण बनेगा। ये हमने इनके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए उसके साथ में लेकर। तो हमने रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार बताए। कौन कौन सा बताया बताओ? तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व हमने बताया दो या समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ। यौगिक हमने क्या बताया? यौगिक बताया अपन ने भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ। और मिश्रण हमने बताया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ साथ साथ पाए जाते हैं लेकिन आपस में क्रिया नहीं करते और इन्हें पृथक कर सकते हैं। और ये 2 प्रकार से हो गया, समांगी और विषमांगी, जिनके एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस किए, ये सारे लिए। अब एक पॉइंट, जैसे आपसे ऑप्शन दे दिया और ऑप्शन में आपसे पूछा, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, निम्न में से तत्व है, ये लो ऑप्शन ए दे दिया आपके पास में हीरा, ऑप्शन बी दे दिया आपके पास में सीसा, ऑप्शन सी आपके पास में दे दिया मरकरी, और ऑप्शन डी आपके पास में दे दिया टंगस्टन। ये लो, बताओ इनमें कौन तत्व है? हाँ, मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भाई 4 ऑप्शन है तो इनमें से एक ना एक तो है ही, और होगा ही 4 में से एक है तो। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ मैंने चारों जो लिखे हैं ना, चारों के चारों ही तत्व हैं। अरे मैंने अभी हीरे का एग्जाम्पल लिखा था तत्व में। तत्व की डेफिनेशन अपन ने बताई थी, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ। अब वो परमाणु चाहे 2 हैं, 1 है, 100 हैं, कितने भी हैं, ठीक है। जैसे एक परमाणु तत्व की अगर अपन बात करें
एक परमाणु का तत्व है जो कि गैसीय रूप में है, एक परमाणु के गैसीय तत्व है। कोई बता सकता है क्या एग्जाम्पल? एक परमाणु के गैसीय तत्व है और ये है नोबेल गैस। क्या है? नोबेल गैस। जैसे फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। ये 6 तो हैं, ये 6 अक्रिय गैसें हैं, लेकिन ये एक परमाणु के हैं, क्योंकि एक अक्रिय गैस इनको इसलिए तो कह रहे हैं इनर्ट गैस, क्योंकि ये रिएक्शन करते नहीं है। बताओ रिएक्शन नहीं करेंगे तो परमाणु से अणु कहाँ से बनेगा? तो ये ऐसी हैं जो एक परमाणु गैस के रूप में मौजूद हैं। द्विक परमाणु गैस अपन एग्जाम्पल जानते हैं, O2 N2 जो 2 परमाणु से हो गए। त्रिपरमाणु में एक है भाई, ओजोन है। त्रिपरमाणु गैस की बात करेंगे तो त्रिक परमाणु गैस जो है ना, उसमें नाम आता है ओजोन का। बताओ किसका नाम आता है? ओजोन। ओके। और अब आपसे पूछ लिया कि फास्फोरस के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ध्यान रखना 4 परमाणु। सल्फर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 8 परमाणु होते हैं। इस तरह से बात की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, वापस लिख रहा हूं मैं आपके पास में। निम्न में से मिश्रण है। अब इसमें आपको एग्जाम्पल दे दिया, ऑप्शन ए दे दिया सीसा, ऑप्शन बी दे दिया लिथोर्ज, ऑप्शन सी दे दिया आपको कांच, और ऑप्शन डी दे दिया आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब समझो यहाँ पर मैंने जो 4 एग्जाम्पल लिखे, अब ऑप्शन ए तो मैंने वो लिख दिया जो ऊपर लिख दिया था, तो समझ रहे हो। अब कई बच्चों के कंफ्यूज है कि सीसा और कांच। सर हमने तो एक ही सुना है, सीसा और कांच। ध्यान रखना, सीसा जिसको अपन बोलते हैं लेड, सीसा क्या बोला जाता है? लेड। और लैटिन भाषा में इसको पल्बम बोलते हैं, इसलिए सिंबल आता है पीबी। तो ये धातु तत्व है, लेड जो बोला जाता है धातु तत्व है। तो ये तो हो गया तत्व है। तो बताओ सीसा तो क्या हुआ? तत्व है। लिथोर्ज होता है लेड ऑक्साइड PbO। अब बताओ लेड ऑक्साइड PbO, तो इसका मतलब ये क्या है? यौगिक है। अरे 2 अलग अलग परमाणु हो गए ना, शीशे की और ऑक्सीजन का, तो ये हो गया यौगिक, जो अपन सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में द्वितीयक संचयक सेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तीसरा कांच है मिश्रण। कांच कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है, जो एक फिक्स रेशियो मिलाकर बनाते हैं, बालू रेसे और जो चिकनी मिट्टी होती है उससे मिलाकर बनाते हैं। तो कांच मिश्रण है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एंटासिड है। तो बताओ ये भी यौगिक है, ये भी क्या है? यौगिक है। तो आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन को चारों को आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको हर 4 ऑप्शन में देखना है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आप सीधे ये मत ध्यान देना कि मिश्रण पूछा है तो मिश्रण ढूंढो। चारों को तुम गौर से ध्यान देना कि चारों क्या क्या आ रहे हैं, तत्व आ रहे हैं, यौगिक आ रहे हैं, मिश्रण इस प्रकार से। अब जैसे लिथोर्ज, जब तक तुम ये पूरा नहीं पढ़ोगे, लिथोर्ज का सूत्र तुम्हें ध्यान नहीं है, तो तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे कि यार है क्या ये। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र आपको ध्यान नहीं है कि भाई केमिकली इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो आप कैसे डिसाइड कर दोगे कि ये तत्व यौगिक है या मिश्रण है? तो इनको प्रॉपर पढ़ोगे, इनके सूत्र अगर आपको ध्यान रहेंगे तब आप डिसाइड कर पाओगे कि तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है। तो ये पदार्थ का परिचय हमने लिया आज केमिस्ट्री की पहली क्लास में। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे शुरू में, जैसे जैसे बच्चे जुड़ते चले जाएंगे फिर अपन क्लास की थोड़ी जो लिमिट है वो बढ़ा देंगे। ठीक है। तो पदार्थ का परिचय मैंने बताया। क्लास आपकी पर डे रेगुलर होगी, इसलिए जितना भी आपका साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं रीट L2 के लिए, वो सारे के सारे इनको शेयर करें और उन बच्चों को साथ में जोड़ें, ताकि इस क्लास को देख सकें, उनका कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है भाई।